प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद का एक ऐसे भव्य समारोह में उद्घाटन किया जिसमें हर धर्म के लोग शामिल हुए। 21 विपक्षी दलों को छोड़ दे तो बाकी सभी दल के नेता और उनके सांसद भी शामिल हुए। सुबह से शुरू हुआ नए संसद भवन का भव्य उद्घाटन समारोह दोपहर में पीएम के संबोधन के बाद खत्म हुआ। नए संसद भवन को लेकर कल से आपने तमाम तरह की सियासी बयानबाजी सुनी होगी जो अब भी जारी है। आपको दिखाएंगे कैसे नए संसद पर सियासत अभी भी जारी है। लेकिन उससे पहले आप देखिए पीएम मोदी की नजरों में इस नए संसद भवन के मायने क्या है, वो भी उन्हीं की आवाज में। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। नई संसद को लेकर विपक्षी दलों का विरोध जारी है। पहले आरजेडी ने नई संसद की तुलना ताबूत से की और फिर कांग्रेस ने भी इसे पीएम मोदी का महिमा मंडल वाला बताते हुए ताजपोशी वाला समारोह बता दिया। अब मुसलमानों की सियासत करने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नई संसद में भी हिंदू मुसलमान लेकर आ गए हैं। ओवैसी ने कहा कि उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी लोकसभा के अंदर सिर्फ हिंदू धर्माचार्यों को लेकर गए, किसी पादरी या फिर मुस्लिम धर्मगुरु को वो अंदर लेकर नहीं गए। ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान का कोई धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों को मानता है और उसको भी मानता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। ऐसे में यह समारोह संसद का उद्घाटन नहीं बल्कि दिल्ली के किसी सुल्तान का राज्याभिषेक लग रहा था। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये चंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहे। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं,
बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। देश के अमृतकाल में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे बड़ा अमृत मिल गया। 140 करोड़ लोगों के सपने को पीएम मोदी ने साकार कर दिया। दशकों पुरानी आकांक्षाओं और उम्मीदों को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा कर दिया। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। प्रधानमंत्री नई संसद को लोकतंत्र का मंदिर बता रहे हैं। देश का हर आदमी खुश है कि आजादी के 75 साल बाद आखिरकार देश को अपना संसद भवन मिल गया। लेकिन विपक्ष यहां भी सियासी तराजू लेकर बैठा है। इन नेताओं ने ना तो नई संसद की भव्यता देखी, ना ही संसद में स्थापित विरासत और ना ही भारतीय गणतंत्र का भविष्य। लेकिन मोदी के दुश्मनों ने अपने सियासी चश्मे से अपने अपने हिस्से का एलिमेंट जरूर देख लिया। नई संसद में सबसे ताजा एंगल निकाला है असदुद्दीन ओवैसी ने। धर्म के नाम पर सियासत चमकाने में माहिर ओवैसी ने यहां भी हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। सरकार पर आरोप लगाया कि वो केवल हिंदुओं को आगे बढ़ा रही है। भारत की लोकसभा की पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ। हमारे प्रधानमंत्री वो एक फोटो आई लेटे हुए हैं। फिर एक टीवी पर मैं देखा कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे और उनके पीछे कम से कम 18 से 20 हमारे हिंदू भाइयों के मजहब के पुजारी मंत्र पढ़ते हुए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपके दिल में ये जगह क्यों नहीं पैदा हुई कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोकसभा के अंदर, तो उसमें ईसाई पादरी भी होना चाहिए था, उसमें सिखों के मजहबी रहनुमा को भी होना चाहिए था, उसमें मुसलमानों के कोई एक मौलाना को भी होना चाहिए था। अरे यही तो भारत की खूबसूरती है। वजीर आजम, इस देश का मजहब एक नहीं है, भारत का एक मजहब नहीं है, भारत किसी मजहब को मानता भी नहीं है, भारत पूरे मजहबों को मानता है। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया सब रिलीजन को मानता है। अगर कोई रिलीजन को नहीं मानता, इंडिया उसको भी मानता है। मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। काश आपका दिल बड़ा होता। वो लोकसभा का नया इफ्तिताह नहीं दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कोई दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही है। अफसोस हुआ। पार्लियामेंट की जरूरत है, पार्लियामेंट बनना चाहिए, मगर ये क्या हुआ है? क्या ये भारत का सेकुलरिज्म है? क्या ये सत्यमेव जयते है? क्या यही दिन देखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़कर अपनी जानों की अजीम कुर्बानी दी थी? ओवैसी शायद उद्घाटन का पूरा कार्यक्रम देखना भूल गए, या फिर वही देखा जहां उन्हें सियासी फायदा दिखा। ओवैसी ने नई संसद के उद्घाटन में हिंदू मुस्लिम की बात करके लोकतंत्र के मंदिर में मजहब की खाई खोदने का काम किया। तो ओवैसी को नई संसद में सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए मुस्लिम धर्म के मौलवी ने धर्म की राजनीति करने वालों को दो टूक जवाब दे दिया। मैंने खुदा से दुआ की है कि भाई हम सब जो है मिलकर रहें, आगे सब कुछ अच्छा हो और इसी संदेश के साथ। ये आरोप लगाया जा रही है, बात कही जा रही है कि सिर्फ एक धर्म के लोगों को बुलाया गया, कट्टर लोगों को बुलाया गया। इस आरोप को आप किस तरह? वो तो आप खुद देख लीजिए, हम सब लोग मिलके आए हैं जो है, तो वो तो आप देख सकते हैं। सभी लोग हम लोगों ने मिलके यहाँ प्रार्थना की है।
ओवैसी भले ही नई संसद को धर्म वाला कॉकटेल बनाने में लगे हों, लेकिन प्रधानमंत्री ने नई संसद के उद्घाटन के साथ ही भविष्य के भारत की तस्वीर पेश कर दी। आजादी का ये अमृतकाल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृतकाल है। आजादी का ये अमृतकाल देश को नई दिशा देने का अमृतकाल है। आजादी का ये अमृतकाल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृतकाल है। इस अमृतकाल का आह्वान है, इस अमृतकाल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। ओवैसी अकेले नहीं हैं जो उद्घाटन समारोह के सहारे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इस फहरिस्त में समाजवादी पार्टी नेता और अखिलेश यादव के चहेते स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो ओवैसी से एक कदम आगे निकल गए। वो पूजा करने वाले पुजारियों की जाति तलाशने में लग गए, लेकिन सही से ढूंढ नहीं पाए तो नया गणित निकाल लिया और पूछने लगे कार्यक्रम में केवल दक्षिण के धर्माचार्य क्यों बुलाए। भाजपा सरकार ने राजदंड स्थापित करने के लिए दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण धर्माचार्यों को आमंत्रित किया। अब वो धर्माचार्यों में भी भेद कर रहे हैं। आखिर उत्तर पूर्व पश्चिम के ब्राह्मण धर्माचार्य क्या पाप किए थे? और फिर अगर दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्य आ सकते हैं तो अन्य शेष धर्माचार्य क्यों नहीं आ सकते? वहीं आरजेडी को नई संसद में तारीफ करने लायक कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन नई संसद के स्ट्रक्चर में आरजेडी को ताबूत दिख गया। विपक्ष के नेताओं ने नई संसद में धर्म का तड़का लगाने की कोशिश की तो सबसे पहले वो सांसद ही सामने आए जो नई संसद बनने के बाद बेहद खुश हैं। हमारे इंडियन विचारधाराओं को लेके, हिंदुस्तानी विचारधाराओं को लेकर जो आगे बढ़ते हैं, ऐसे टाटा की कंपनी और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के विचारों से ये नया पार्लियामेंट बना है। तो मुझे लगता है हम देशवासी सब खुश हैं। ऑपोजिशन को कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये उनकी सोच से बहुत बोलते हैं ना, बहुत आगे की सोच रखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। इसके लिए उन्हें तकलीफ है। पेट दुखना तो साहजिक है, नहीं तो ऑपोजिशन वालों को भी उनकी पार्टी के लोग पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं सवाल उठाया। लेकिन कांग्रेस ने नई संसद और उसमें रखे राजदंड सेंगोल को नेहरू की अस्मिता का सवाल बना लिया। कांग्रेस को पीएम मोदी का कद इतना छोटा दिखा। देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने सबसे लंबे समय तक देश पर राज किया, उसने देश के पहले प्रधानमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री की तस्वीर बनाकर उसमें मोदी और नेहरू की तुलना इस तस्वीर में की। कांग्रेस के इस ट्वीट का जवाब बीजेपी ने भी ट्वीट के जरिए ही दिया। बीजेपी एक फोटो में एक कैमरे के साथ जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर बनाई। कैप्शन में लिखा, नेहरू का सच। तस्वीर में कैमरा पूर्व प्रधानमंत्री पर फोकस करता हुआ दिखाया गया है और फोटो पर लिखा, रियल। राहुल गांधी ने संसद के उद्घाटन को मोदी का राज्याभिषेक बता दिया। राहुल गांधी ने जो लकीर खींची, पूरी पार्टी उसी लाइन पर चलने लगी। देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। कांग्रेस बार बार लगातार लोकतंत्र संविधान चिल्ला रही है, मानो राजदंड पकड़कर नरेंद्र मोदी कोई राजतंत्र लेकर आ गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने नई संसद में खड़े होकर विपक्ष को मैसेज दे दिया कि भारत ही लोकतंत्र की जननी है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है।
एक विचार है, एक परंपरा है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है, हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो ये हमारी संसद है। ये तो 100% सच है कि सिर्फ सोने के सेंगोल को हाथ में पकड़ लेने से या सेंगोल को संसद में स्थापित करने से देश में कोई राजतंत्र नहीं आ गया है। 1947 में आजादी के बाद से भारत में जो लोकतंत्र आया है वो है और आगे भी यहाँ लोकतंत्र ही रहेगा। देश संविधान से चलता है और आगे भी चलेगा। कानून संसद में ही बनेगा और सांसद जनता के वोट से ही चुने जाएंगे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।